नमस्ते। अब हम आपके सामने बता रहे हैं कि क्या ईश्वर को भी दुख सुख होता है। अब देखो, इसमें दुख सुख ईर्षा द्वेष इच्छा इत्यादि ये सब जीव के लक्षण हैं। जीव के लक्षण कितने बताए हैं? दुख सुख ईर्षा द्वेष इच्छा इत्यादि, यानी इसमें एक और है, वो है प्रयत्न। ये सब जीव के लक्षण हैं, अर्थात 6 लक्षण होते हैं जीव के। जिस प्रकार से हर चीज़ के कोई न कोई लक्षण हुआ करते हैं, तभी उसकी पहचान होती है कि ये क्या चीज़ है। जिस प्रकार से हमको सर्दी या ठंड देकर सर्दी लगे जोर से, या हमें सर्दी ठंड बहुत तेज़ी से लगे और बुखार आए, तो समझना चाहिए ये किसके लक्षण है। तो पता लगेगा कि ये मलेरिया के लक्षण है। ठीक उसी प्रकार से लक्षण से ही बीमारी का पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा के भी 6 लक्षण होते हैं। 6 लक्षण है तो समझ लो आत्मा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बताए हैं कौन कौन से लक्षण। प्रकार से आत्मा के 6 लक्षण हैं। सुख दुख ईर्षा द्वेष प्रयत्न और इच्छा, ये सब आत्मा के लक्षण हैं। जब आत्मा शरीर धारण करता है, अर्थात भौतिक शरीर में आता है, तब ही उसे दुख सुख का एहसास होता है। ईश्वर अकाय है, आ माने नहीं, काय माने शरीर, अर्थात ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 8वां मंत्र है, उसका कोई शरीर नहीं है, वह निराकार है, अतः उसमें दुख सुख जैसी कोई बात नहीं है। वैदिक सिद्धांतानुसार जो करता है वही भोगता है, ये सत्य है। जो कर्ता होता है उसे ही सुख दुख मिलता है। कर्ता का मतलब होता है कि जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है उसे ही सुख दुख मिलता है। जैसे कोई मालिक है, अपना वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करे, तो उसमें बिजनेस भी ले लो, मालिक कर रहा है, कंपनी या कोई कारखाना काम कर रहा है, मालिक वह स्वतंत्र रूप से अपना कोई कार्य करे, करने वाला तो है नहीं, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो जो से लाभ हानि जो से मिलेगा तो वही उसी को मिलता है जो कर्ता होता है। कर्ता उसे कहते जो स्वतंत्र होता है। तो यहाँ वही कहा गया है कि जो करता है वही भोगता है। जीवात्मा शरीर में रहते कर्म करता है। जीवात्मा शरीर में रहते हुए कर्म करता है और कर्म फल यानी सुख और दुख भोगता है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, वह परिपूर्ण है, अतः पूर्ण को क्लेश कैसा। पूर्ण का मतलब होता है उसे किसी भी चीज़ या कोई और बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, किसी की सहायता की भी जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, ऋग्वेद में कहा गया है अनंसन्यो अभिचाकशीति। ऋग्वेद के 11वें ऋग्वेद के पहले अध्याय में 164वां मंडल में 20वां मंत्र है, अर्थात परमात्मा न भोगता हुआ साक्षी है, वह निर्लेप है, सब विकारों से परे है। ईश्वर को वेद में ब्रजन कहा गया है। ऋग्वेद के 1:64 और 4 में कहा गया है ब्रजन। ब्रजन का अर्थ है जिसमें दुख नहीं होता है। परमात्मा न भोगता हुआ साक्षी है, जबकि दुख भोग में होता है। ईश्वर निर्विकार है, अर्थात ये ऋग्वेद में कहा गया है, 4 बार आया है ऋग्वेद में निर्विकार, अर्थात उसमें कोई विकार नहीं है, कोई कमी नहीं, कोई त्रुटि नहीं है, वह परिपूर्ण है। अकायो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कृतिशनानो न त्वमेव विद्वान् न भिवाया मृत्यु तो आत्मना धीर मंजरम युवानाम। अथर्ववेद के 10वें अध्याय के 8वें मंडल में 44वां मंत्र है, ईश्वर शरीर धारण नहीं करता है, वह सर्वव्यापक है, अतः ईश्वर का शरीर धारण करना असंभव है। वह सदैव निर्मल है, अविद्यादि जन्म मरण हर्ष शोक क्षुधा तृषादि दोषोपादियों से रहित है।
दुख सुख का यह विकार ईश्वर में कभी नहीं घट सकता है। अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ है, निर्विकार है, अजन्मा है, अभय है, नित्य है, सनातन है। इसमें बताया है ईश्वर को दुख सुख दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सुख दुख उसी को होता है जो इन तत्वों से मिलकर बना है, उस वही दिखाई देगा, उसी को सुख दुख होता है। अब देखो, परमात्मा तो पूर्ण है, सच्चिदानंद है, अर्थात उसके अंदर आत्मा भी है, वो चेतनता भी है और ज्ञानवान है, सब कुछ उसके अंदर है। किसी की बाहरी आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है जब कोई कार्य करता है, चाहे सृष्टि बनावे चाहे कुछ भी कार्य करे। इसलिए वह परिपूर्ण है, आनंदमय है। इसी साथ ही हम साथियों अगले फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।